व्लॉग्स में। तो अभी जस्ट मैं असर का नमाज़ पढ़ करके सीधा आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग आज का यहीं से शुरू करूँ। तो बस अब तैयारी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ कद्दू का बनाने। यहाँ चना मेरी बन गई है और यहाँ मेरी ऑयल जो है वो गर्म हो रही है। मायरा की मम्मी भिजवाई है, खोलो तो ज़रा देखें क्या है। तो ये मेरी ट्यूशन की स्टूडेंट है, उसकी मम्मी ने कुछ भिजवाया है सामान, तो देखें क्या है। और ये मेरे समोसे हैं जो बन के रेडी हो गए थे, मैंने सुबह ही बना के रख लिया था। ये क्या है, ये तो ये है श्रीमाल नहीं बोलते हैं इसे बी से कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, एकदम जहन में नहीं आ रहा है मेरे। ये क्या है, हलीम लग रहा है। खोलो ज़रा। हाँ ये हलीम है, तो उन्होंने मेरे लिए भेजा है ये। तो मेरी जो ट्यूशन की बच्चे की मम्मी है, उन्होंने मेरे लिए भेजा है हलीम, और बकरखानी कहते हैं इसे कहते हैं बकरखानी। ये मेरे ख्याल से आप लोग तो जानते ही होंगे। मेरे लिए मतलब सिर्फ ये बकरखानी नहीं खा सकते हैं, सभी के लिए, और ऑब्वियसली सभी के लिए भेजा है। तो आपका, अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले भी उनकी बेटी की रिज़ल्ट बहुत अच्छी आई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मिठाइयाँ और खीर वगैरह भी बना करके भेजे थे। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। खैर अब हो गई है, अफ्तारी की वक्त बहुत ज़्यादा करीब आ रही है, तो मैं फटाफट से अपना काम जो है वो, और यहाँ मेरी बेटी पढ़ रही है नमाज। The next day. फ्रेंड्स, तो हो गया है सुबह और मैं उठ गई थी काफ़ी पहले। मेरे हस्बैंड जो है वो गए हैं बाज़ार, और मैं दिखाऊँ आपको कि क्या हो रही है। यहाँ पे चल रही है शॉपिंग, मेरी बेटी जो है वो शॉपिंग वगैरह कर रही है। और ये देखिए, यहाँ मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलने के लिए, और थोड़े से कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, अब जा रही हूँ इन्हें धुलने के लिए। मतलब बहुत सारा काम है करने के। कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन मेरी सर्फ जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हस्बैंड गए हैं बाज़ार, अब वो लेकर आएंगे सर्फ, तभी मशीन ऑन करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स, 2 दिन से मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। मतलब किचन में खड़ा होकर के काम करना जैसा लगता है बेहोश हो जाऊँगी। सबका यही हाल है। देखिए अभी मैं खड़ी हूँ और ये देखिए मेरे पसीने जो है वो नॉन स्टॉप निकल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो बस अब वो लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही काम है। और आने वाले टाइम में बाप रे बाप, मेरी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रह गया करने के लिए। जैसे कि ईद अब आने वाली है, करीब है, देखते देखते 16 रमज़ान 17 रमज़ान गुजर गया। तो ईद की जो तैयारी होती है, जैसे और लोगों की दिवाली में घर की डीप क्लीनिंग होती है, वैसे हमारी ईद में होती है घर की डीप क्लीनिंग। तो घर की सफाई है, फ्रिज वगैरह सफाई करना है, कर्टन्स धोने हैं, बहुत सारा ही काम है। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ये आ गई है बाज़ार इतनी सारी है, अब इसको मैं समेटूंगी। यहाँ पे क्या है, सब्ज़ी है, ब्रेड है, काम ख़त्म ही नहीं होती। ये मैंने मंगवाया है, कश्मीरी लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी। अंडे हैं यहाँ पे, और ये सर्फ आई है। ये देखिए इतने सारे कपड़े धुलने हैं मुझे। और मेरे हस्बैंड जी जो हैं, ये आज ये लूज़ सर्फ लेकर के आए हैं, वो भी 3 पैकेट लेकर आए। मैं कैसे धूँगी कपड़ा मुझे पता ही नहीं। अब ये चली, मैं चलूँ अपना और एक्स्ट्रा काम करने के लिए। एक कुकर में मैंने चढ़ाया है सालन, और एक कुकर पे मैंने चढ़ाया है समोसा का कीमा। और यहाँ पे रख जा रही हूँ मैं आटा सानने के लिए। ये आलू है, कुछ छीलूंगी, बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी करना है। मशीन में कपड़े डले हुए हैं। 2000 years later. तो माशाल्लाह से अफ्तारी मेरी रेडी हो गई है। तो एक झलक आप लोग को दिखलाऊं, और अजान में रह गई है सिर्फ 2-3 मिनट, तो मैं जा रही हूँ दुआ के लिए बैठने। 2 hours later. तो फ्रेंड्स अफ्तारी हो गई, और बस अभी मैं बैठी हूँ। मेरी ट्यूशन्स वगैरह भी सब हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे काम है, नीचे जाना है। और आज तो मैं रोज़ा में क्या बोलूँ, मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा। और स्पेशली आज बहुत सारा काम भी था किचन में, तो वो भी करने से मैं बहुत ज़्यादा थक गई। आज बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही है मेरी कि मैं रोटी वगैरह या रात के खाने के लिए कुछ भी बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही से नहीं होगा तो कुछ लेते आऊँगी सबके लिए। क्या लाऊंगी समझ में नहीं आ रहा है। रमज़ान में कुछ दिल भी नहीं करता है खाने के लिए, लेकिन आज तो किचन में अब इस टाइम जाने का बिल्कुल भी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। तो सोच रही हूँ नीचे जाना है। कल मैंने अपने घर पे, मतलब मेरे नेबर्स के यहाँ मुझे अफ्तारी भेजनी है,
मुझे मस्जिद में अफ्तारी भेजनी है, मेरे मेट को अफ्तारी देनी है, मेरे बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी है उनको अफ्तारी देनी है। तो कल का भी जो दिन है वो शुरू से सुबह से ही मेरे लिए बहुत ही टफ़ होने वाला है। बहुत सारा काम है मुझे करने के लिए, जिसकी आधी तैयारी मैं रात से शुरू करूँ सुबह से। तो फिर मुझे किचन में लगना ही है, क्योंकि घर का भी काम है, खुद के लिए भी अफ्तारी बनानी है, प्लस और जहाँ जहाँ भेजना है सबको अफ्तारी उनके लिए भी बनानी है। और आज मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही थकावट लग रही है और इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है। शायद मेरे ख्याल से रोज़ा की वजह से तो लगता है, ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और तब अभी मुझे जाना है नीचे भी, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड तो बाज़ार लेकर के वैसे आ गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमेशा होता है कि बाद में याद आती है, तो वो मुझे लेने जाना होगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही से नहीं होगा तो कुछ डिनर वगैरह के लिए आज बाहर से ही लेकर के आऊँगी। देखती हूँ, पूछती हूँ मेरे बच्चों से कि उन्हें क्या खाने का दिल हो रहा है, या जो भी समझ में आएगा हल्का फुल्का ले आऊँगी। ऐसे भी नीचे जाना ही है अभी मुझे, तो देखते हैं। और बाहर जाऊँगी तो वहाँ भी ये कोशिश करूँगी कि मैं शूट करूँ आपके लिए। ये सामान लेकर आई हूँ मैं अभी। पहले मैं ये आइसक्रीम है, इसे मैं डीप फ्रीज में डाल दूँ। कोल्ड ड्रिंक है, इसे भी मैं डाल दूँ फ्रिज में। और ये मैं लाई हूँ अपने लिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। और ये कर्ड मैंने लाया है, ये लाई हूँ मैं अपने बेटे के लिए। मैं अभी आई हूँ घर, और बाप रे बाप मत बोलिए, मार्केट में इतना भीड़ है। मतलब जो मेन मार्केट है, मैं बाज़ार है, मैं उस तरफ तो जा ही नहीं सकी। जो छोटा मोटा स्टोर होता है मैं वहीं से सामान लेकर के आई हूँ। मैं कैसे कैसे गई हूँ, और कुछ मैंने शूट किया है, कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि इतना भीड़ और ऊपर से इतना गर्म कि मुझे आज लग रहा है मेरा बहुत ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो गया है। तो बस खाना वगैरह जो है वो लेकर के आ गई हूँ, और फिर आ गई स्वीट डिश। मेरी ट्यूशन की मम्मी ने मुझे फिर से एक खीर बना करके भेजा है, क्योंकि इनकी भी बेटी पास हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपका मुंह मीठा करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना खीर बना करके, लग रहा है खीर का ट्रेंड चला हुआ है आज सबको, आजकल सब खीर ही खिला रहा है। खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और रह गया बात, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है, ट्यूशन में पढ़ाती हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे बच्चे जो हैं स्टूडेंट, उनके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। पानी वाला आया था। एक तो मैंने ऑयलिंग कर लिया है बालों में, तो इसलिए और ज़्यादा चिपकू चिपकू भी लग रही है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गर्मी लग रही है। देखिए पसीना कितना हो रहा है मुझे। और कल का दिन होने वाला है मेरे लिए सुबह से बहुत बिज़ी, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है। तो इंशाल्लाह इसकी भी व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी, और आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।